आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रुकी हुई थी। इस मामले को लेकर कई लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और कई लोगों को इस मामले में कामयाबी भी मिली और आइंदा चंद दिनों में इस मामले को लेकर फिर एक मर्तबा मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद की बेंच में एक अहम सुनवाई होगी। जैसे कि म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि आने वाले पीर से यानी आज 4 अगस्त से दोबारा शहर में इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज होगा। ठीक उसी के मुताबिक आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये दस्ता नाज़रीन पुलिस फोर्स के साथ और लाव लश्कर के साथ नारेगांव पहुंचा और यहां पर इन्हेदामी कार्रवाई के सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। नाज़रीन, कई जेसीबी और पोखलैन के साथ साथ म्यूनिसिपल इंतजामिया की कई गाड़ियां इस दस्ते में शामिल थी और यहां पर मार्किंग का जैसे ही आगाज हुआ, लोगों ने इस बात की अपील की कि इन्हें 2 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले ने यहाँ के साकिनान को सिर्फ 2 घंटों की मोहलत दी और उसके बाद नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों से इन नाजायज कब्जात को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी मार्किंग को लेकर यहाँ के साकिनान और इंतजामिया के दरमियान बातचीत लगातार जारी है। म्यूनिसिपल इंतजामिया अब इस बात का ऐलान कर चुका है कि मार्किंग होने के बाद फौरी तौर पर इन्हेदामी कार्रवाई का दोबारा इस शहर में आगाज होने जा रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 दिन से जिस तरह से इन्हेदामी कार्रवाई रुकी हुई थी, उस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इन्हेदामी दस्ते की जानिब से मार्किंग मुकम्मल की जा चुकी है और 15 दिन के वक्फे के बाद आज फिर एक मर्तबा औरंगाबाद शहर में इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज दोबारा से शुरू हो चुका है, जिसके बाद शहरियाना फिक्रमंद हो चुकी है कि अगला नंबर अब किसका है। इसी तरह नाज़रीन, जैसा कि आप सभी और पूरा शहर जानता है कि हरसुल के मामले को लेकर भी बहस और मुबाहिसों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 15 दिनों से हरसुल की आवाम मजहबी मकामात और अपनी मालिकाना जायदाद को लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वो सबसे पहले इन्हें नकद मुआवजा दे। इसी तरह मजहबी मकामात को लेकर जब तक मजहबी इबादत गाहों के जिम्मेदारान और पूरी आवाम को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर म्यूनिसिपल इंतजामिया को कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इस तरह के बयानात गुज़िश्ता कई दिनों से हरसुल के सियासी, समाजी और मजहबी नेताओं के साथ साथ यहाँ की आवाम की जानिब से भी और मालिकाना हुकूक रखने वाले शहरियान की जानिब से भी दिए जा चुके हैं। लेकिन इसी मामले को लेकर आज एक अहम मीटिंग हरसुल में मुनाकिद हुई, जिसमें जामा मस्जिद के जिम्मेदारान के अलावा नाज़रीन कई उलमा इकराम ने शिरकत की। इसी तरह इस मीटिंग में यूनुस पटेल के साथ साथ नाज़रीन राष्ट्रवादी के एक बड़े नेता विनोद पाटिल ने भी आवाम से खिताब किया और इस मौके पर विनोद पाटिल ने फिर एक मर्तबा म्यूनिसिपल प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि वो यहाँ पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की हुक्मशाही नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि अभी फिलवक्त डेवलपमेंट प्लान पूरी तरह से मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से इन्हेदामी कार्रवाई और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई की जा रही है, इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जब तक यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, इस इलाके में म्यूनिसिपल इंतजामिया को कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबसे पहले भूमाफिया अधिकारी, शासकीय नोटिस विभाग, जहाँ जमीन मिली जाती है वहाँ से रास्ता कितना चाहिए। जिन जिन के घर आते हैं उनकी नोट होना चाहिए कि आपका भला भला का इतना स्क्वायर फीट घर आ रहा है, इतनी जगह हम आपकी ले रहे हैं, ये तख्ता बना के आपको नोटिस देना चाहिए। धार्मिक स्थल छोड़ के मैं नहीं समझता किसी को प्राइवेट यहाँ पे नोटिस आई है, किसी को नोटिस आई के भाई। दूसरी बात, नोटिस देने के बाद 8 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है, चर्चा की जाती है। लोग हाँ कहेंगे तो जमीन दी जाती है, नहीं कहेंगे तो फिर कोर्ट हो जाता है, कोर्ट का फैसला आता है। भारत सरकार ने जो नेशनल हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे में बोला गया है वो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा। ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, टाउनिंग कैंटनमेंट हो, वहाँ की चौड़ाई ये शहर से के हिसाब से होना चाहिए, नेशनल हाईवे के हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये कायदे में कोर्ट का आपने सुन रहे, कोर्ट ने बोलने के बाद आप नोटिस नहीं कर रहे। आप क्या लॉ हो, वकील हो, ये पूछने की बात आ जाता है कि हमको पत्थर उठाने की जरूरत है, पर मैं जरूर बोलूंगा हमको रास्ते पे उतरकर अपनी आवाज बोलने की जरूरत है। रास्ते से होगा उतरकर आपको ये सवाल नगर पालिका को पूछना पड़ेगा। दादागिरी हम फैसले करेंगे, अरे हम बोलोगे पेट्रोल मुंडा लोग यहाँ हमको सम्मान दो, हमको इज्जत दो, हमसे बातचीत करो, हम विकास करेंगे,
तुम आके दादागिरी करेंगे, अरे भाई दादागिरी तो हम करेंगे, शहर हमारा है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर लगातार बहस चल रही है, लेकिन अब देखना ही है कि जिस तरह से आज नारेगांव से फिर दोबारा शहर में इंतजामी कार्रवाई का आगाज हो चुका है, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगला नंबर शायद हरसुल का था, लेकिन यहाँ के साकिनान के इस बढ़ते हुए आक्रोश को देखने के बाद शहरियान में फिर एक सवाल दोबारा उभर रहा है कि आखिर यहाँ के मसले को म्यूनिसिपल इंतजामिया और यहाँ की आवाम किस तरह से हल करती है। इसी पर शहर की निगाह टिकी हुई है। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।